पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान तो सीधा उस पत्थर के अंदर ही चला गया होता है जो पत्थर यहाँ पर सारे लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्शन बता रहा था। वहां आने के बाद किन्नान को इविल सेट जो था उसके लीडर की सोल दिखाई देती है जिसने किन्नान का ही रूप ले लिया था और वो किन्नान की बॉडी पे कब्जा करना चाह रही होती है, लेकिन किन्नान वहां पर उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से कुटाई कर देता है। उसके बाद किन्नान की फ्यूचर प्रेडिक्शन ये निकल कर आई थी कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन इतनी ज्यादा हाई थी कि वो पत्थर भी ठीक से बता नहीं पाता और वो पत्थर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि किन्नान कितना ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो ठरकी मास्टर काफी भारी मन से कह रहा था कि यहाँ पर मेरा सबसे खास पत्थर तो टूट गया। वो सभी को कहानी बता रहा होता है कि एक समय की बात है, मेरे पास मेरा पत्थर हुआ करता था जिसकी मदद से मैं लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्शन जानता था, लेकिन किन्नान ने तो मेरा यहाँ का धंधा बंद करा दिया। अब मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे जानूंगा? भाइयों बहनों, यहाँ पर जितने लोगों की भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं जानी गई है ना, वो लोग मुझे माफ कर देना, मैं आगे अब कुछ नहीं कर सकता। वो किन्नान के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे पंगा नहीं ले सकता। तुमने भले से मेरा पत्थर तोड़ दिया, लेकिन तब भी तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्शन देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। जो सुनकर किन्नान भी हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये ठरकी बुड्ढा तो मेरी रिस्पेक्ट करने लग गया। ठरकी मास्टर कह रहा होता है देखो यहाँ पर अब जो यहाँ पर टेस्ट हुआ था ना, उसकी मैं रैंकिंग नहीं निकाल सकता क्योंकि सारे लोगों का यहाँ पर टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर से सारे के सारे लोग प्रमोट कर दिए जाते हैं सेकंड फ्लोर पर। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि इस राउंड का जो नंबर 1 पे आएगा वो किन्नान ही होगा, क्योंकि किन्नान की जितनी हाई पावर की फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने आज तक नहीं देखी थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा कोई भी यहाँ पर दूसरा मौजूद हो सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन तो किन्नान को ही मिलती है। जो सुनकर वीहाव दंग रह चुका था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये ठरकी बुड्ढा तो किन्नान को यहाँ पर फर्स्ट रैंक दे दिया। किन्नान देख लेना, मैं फ्यूचर में इसका हिसाब ना तेरे से जरूर लूंगा, तूने मेरी फर्स्ट रैंक को मुझसे छीन लिया है। ठरकी मास्टर सारे लोगों को उनके रिवॉर्ड दे रहा होता है जो इस फ्लोर को क्लियर करने पे उन्हें मिलने वाले थे। ठरकी मास्टर वहाँ पर कह रहा था ये सारी पिल जो मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पर दी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पिल तुम्हें कम से कम एक बार तो ब्रेक थ्रू करवा ही देगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर तुम मेहनत करो तो कम से कम 2 से 3 बार भी तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवा सकती है। इतनी ज्यादा हाई लेवल की ये पिल है। लेकिन किन्नान को ठरकी मास्टर ने और भी ज्यादा रिवॉर्ड दिया था क्योंकि वो फर्स्ट रैंक पे आया था। इस वजह से ज्यादा पिल और स्पेशल फ्रूट भी मिले होते हैं किन्नान को, ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी और ज्यादा अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू कर सके। ठरकी मास्टर सारे लोगों से कहता है चलो चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को यहाँ से वुयान पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे ले जाता हूँ। अब सेकंड फ्लोर का तुम्हारा टेस्ट होगा। वहाँ की सारी जमीन हिलना शुरू हो गई थी, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए सीधा वुयान पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर आ चुके थे। सेकंड फ्लोर पे जैसे ही वो सारे के सारे लोग आए थे, वो जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक मास्टर आता है जो कि सेकंड फ्लोर का गार्डियन है। वो यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों का टेस्ट लेगा और सेकंड फ्लोर का टेस्ट जो अच्छे से क्लियर करेगा उसे सेकंड फ्लोर के हिसाब वाली पिल और रिवॉर्ड वगैरह दिए जाएंगे। यहाँ पर मिलने वाले रिवॉर्ड फर्स्ट फ्लोर के मिले हुए रिवॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरह से हर फ्लोर पे जो टेस्ट होगा उसे क्लियर करने के बाद उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड फ्लोर का मास्टर वहाँ पर कह रहा था देखो, मैं फर्स्ट फ्लोर के ठरकी बुड्ढे जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो यहाँ पर कोई मुझसे मस्ती मजाक करने के बारे में तो दूर दूर तक के मत सोचना, वरना मैं तुम्हारी खाल निकाल कर वुयान पवेलियन से बाहर फेंक दूंगा। बहुत ही ज्यादा कड़क बंदा लग रहा था ये। जिसके बाद सेकंड फ्लोर का जो गार्डियन मास्टर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के टेस्ट को शुरू करने की तैयारी कर देता है। जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, वहाँ पर एक तीर कमान आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा था। मास्टर बता रहा होता है इसका नाम ना सनसेट बो है, इसका इस्तेमाल हेवनली लॉर्ड ने कुछ सालों पहले किया था जब वो अपर रेल्म के अंदर रहा करते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीर कमान है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तुम लोगों को जो यहाँ पर टेस्ट देना है ना, उसमें तुम्हें इस तीर कमान को उठाना है और जितनी तुम्हारे पास ताकत है उतनी ताकत से तीर चला देना है। कहाँ पर? सामने दिख रहे हैं पहाड़ पर। तुम्हारा जितनी फोर्स से वो तीर पहाड़ को लगेगा, वो पहाड़ तुम्हें खुद ही रिजल्ट बता देगा कि कितनी ताकत से तुमने तीर को चलाया है, और उस ताकत के हिसाब से वो तुम्हें पॉइंट देगा। जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वही इस राउंड को क्लियर करते जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले इस टेस्ट को देने के लिए कौन आगे आना चाहता है? वही वुयान पवेलियन के बाहर जो सारे लोग मौजूद थे, वो लोग कह रहे थे कि अरे ये तो सनसेट बो है, इससे तो हेवनली लॉर्ड ने इस्तेमाल किया था, हमने बस इसके बारे में आज तक के सुना था, लेकिन पहली बार इसे आंखों से देखा भी है। कमाल है यार, मजा ही आ गया। इसकी पावर देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मुझे क्या लगता है कि ना किन्नान जो है वही इस तीर से इतना भयंकर वाला फायर करेगा कि लगता है कि पहाड़ वहाड़ सब तोड़ ताड़ देगा वो, क्योंकि उस पत्थर ने तो उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन दिखा दिया कि वो बवाल चीज
तेज है एकदम। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो एल्डर ज़ैन जो थे वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अरे वाह, मजा आ रहा है, यहाँ पर जो किन्नान की तारीफ हो रही है इसे सुन सुनकर ही मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। ऐसी तारीफ तो मैं जिंदगी भर सुनना चाहूंगा। तब वहाँ पर एंजल भी आती है जो वहाँ पर आकर एक बैग को ली हुई थी और उस बैग के अंदर से वो पिल निकाल कर खाते हुए सभी से कह रही होती है, मुझ जैसी पावरफुल एंजल का जो नौकर है तो फर्स्ट रैंक तो उसको आना पड़ेगा ही। मेरा नौकर भी यहाँ पर बवाल काट रहा है। सारे लोग हैरान किए तो बच्ची का नौकर है क्या ये किन्नान? हमें तो लगा था कि ये किन्नान बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पहुंची हुई हस्ती होगा, लेकिन यार ये तो ये छोटी सी बच्ची का नौकर निकला। गजब है एकदम। साथ ही वो लोग इस चीज से भी हैरान थे कि ये तो बच्ची नाश्ते पानी में दाल चावल नहीं खाती है, लेकिन ये तो इतनी हाई लेवल की पिल खाती है। कमाल है, जेम्स की गोलियां समझ के रखी है क्या इसने इतनी हाई लेवल की पिल को जो मजे से खाए जा रही है। दूसरी तरफ वुयान पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर सबसे पहले हुआन आगे आता है ताकि वो यहाँ पर आकर तीर चलाकर देख सके कि वो कितनी ताकत से उसे चला सकता है। मस्त कसरत करते हुए वो वहाँ पर आ चुका था और आने के बाद वो उस तीर को उठाता है और जितनी उसके पास ताकत थी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने एक भयंकर तरीके से तीर को वहाँ पर चला दिया था। तीर चलाने के बाद वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मैं जानता हूँ कि मैं किन्नान के जितना तो पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं टॉप 5 के अंदर तो आना ही चाहता हूँ, वरना यार यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इतना तो कम से कम तीर मुझे पॉइंट दे दे कि मैं टॉप 5 के अंदर आ जाऊँ। मास्टर वहाँ पर हुआन से कह रहे थे, तुमने काफी बढ़िया तरीके से तीर चलाया है, इसलिए तुम्हें जो पॉइंट मिलते हैं वो 4000 है। तुम्हारा यहाँ पर टोटल पॉइंट होता है 4000। अब देखते हैं कि दूसरे लोग कितने पॉइंट को हासिल कर पाते हैं। सारे लोग कहते कि अरे वाह 4000, कमाल है, हुआन ने तो बवाल मचा दिया। जब से हमने इस हुआन पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन ये भी काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। लगता है आगे के टेस्ट में ये भी हमारी अच्छी टक्कर दे। बंदे जो थे वो वहाँ पर कह रहे थे कि हमारी रैंकिंग ना लगता है कि 10-20 के अंदर भी नहीं आएगी। हमारे पास तो वैसे भी उतनी जान नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लगाए तो थोड़ा बहुत पॉइंट मिल सकता है। बस हम तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लड़कियों से भी पीछे हम ना रह जाए। इसके बाद अब बारी आती है वहाँ पर जूनर की। वो भी वहाँ पर आकर उस तीर कमान को उठाने की कोशिश करती है। जूनर ने भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए पूरी जान लगा दी थी ताकि वो वहाँ पर बहुत ही ताकत से तीर को चला सके, लेकिन बेचारी के पास उतनी ताकत ही नहीं होती क्योंकि वो हीवनली लॉर्ड का तीर था जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होता है, इसलिए वो बेचारी उस तीर को भी नहीं संभाल पाती और उसका तीर तो सामने ही गिर जाता है। बस 2-4 कदम दूर पे, वो तो पहाड़ तक पहुंचा भी नहीं था। जूना ये चीज देखकर डाउट में थी कि यार मेरे पास इतनी कम पावर तो नहीं थी, कम से कम तीर तो चलना चाहिए था ना, मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। सभी लोग बेचारी जूनर का वहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे यार ये तो किसी काम की नहीं है, इसने तीर तक ढंग से नहीं चलाया, इसे वुयान पवेलियन में भेजा तो भेजा कौन। सभी उसके सेट की ही बुराई करना शुरू कर देते। ये सुनकर तो यांग यूई को बुरा लग जाता है कि मेरी बहन की बुराई हो रही थी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मेरे सेट की बुराई क्यों हुई। अब मैं यहाँ पर तीर चलाकर इनको इनकी औकात दिखाती हूँ कि हमारे सेट के लोग भी कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो अपनी बहन बेचारी को धक्का मारकर साइड कर देती है और बोलती कि हट जा तू सामने से, खामखा हमारे सेट की बेइज्जती कर दी। लेकिन किन्नान को यहाँ पर पता चल जाता है कि नहीं, इस यांग यूई ने ना कुछ तो करके रखा है जूनर के अंदर, तभी वो यहाँ पर तीर तक के नहीं संभाल पा रही थी। उसे अभी इतना ढंग से ये तो समझ में नहीं आता कि किस तरह की टेक्निक है, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि ये काम यांग यूई का ही है। इसके बाद यांग यूई पूरे स्टाइल के साथ तीर उठाती है और वो तीर को अपने हाथ से नहीं पकड़ती बल्कि तीर पे पैर रखती है और उसके एरो को पूरी जान से छोड़ देती है, जिस वजह से तो पहाड़ में ही काफी बड़ा सा छेद हो चुका था। इतना खतरनाक यहाँ पर यांग यूई ने तीर को चलाया था। इसकी वजह से यांग यूई को यहाँ पर हुआन से भी ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। इसके पॉइंट थे 4800, जबकि हुआन को भी सिर्फ 4000 ही मिले थे। यांग यूई ने थोड़ा यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल किया, तभी उसका तीर और ज्यादा जोर से फार हो सका। अब वीहा कहता है चल हटो रे बचकानो, अब मेरी बारी है। ये 2000-4000 तो मेरे आसपास भी नहीं आएगा, मैं 10-20 हजार पॉइंट लेकर दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि तीर को कैसे चलाया जाता है। वीहा सबसे पहले अपनी हीवनली फायर को एक्टिवेट करता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो तीर को चला सके। इस वजह से वो तीर और ज्यादा पावरफुल होकर चलेगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर तीर को उठा लिया था और पूरी जान लगाकर वो वहाँ पर उस तीर को छोड़ देता है। वो तीर वहाँ पर जिससे ही चला था पहाड़ में भी यांग यूई की तरह छेद हो जाता है। लेकिन वीहा कहाँ 10-20 हजार का सपना देख रहा था, उसे 5000 पॉइंट मिलते हैं जो कि यांग यूई से बस 200 ज्यादा थे, ज्यादा कुछ उसे नहीं मिला था। लेकिन हाँ अभी तक का वो फर्स्ट है। इसके बाद अब वहाँ पर फैंग आ रहा होता है। वो वीहा से कह रहा था कि बस इतना ही कर सकते थे, लंबी लंबी तीर मार रहे थे लेकिन असली तीर मारने में हवा निकल गई। इसके बाद फैंग भी उस तीर के पास आता है और अपनी लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसने उस तीर को उठा लिया था। वो वहाँ पर काफी देर तक की सांस लेकर पूरी जान लगाता है और जान लगाने के बाद उसने तीर को छोड़ा था। ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा पॉइंट इसे ही मिले
मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ ही वहाँ पर हिल चुका था। और बिल्कुल सच होता है, इस तीर को चलाने की वजह से जो फैंग को यहाँ पर पॉइंट मिले थे वो 6900 थे, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि अरे वी हाउ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन करीब 2000 ज्यादा पॉइंट है फैंग के पास उससे। ये बात छा गए फैंग, तो एकदम खतरनाक तीर चलाया फैंग ने, कमाल ही कर दिया। अब तो हमें लगता है कि कंफर्म हो चुका है यहाँ पर फर्स्ट रैंक फैंग को ही मिलने वाली है। अब थोड़ी ना कोई दूसरा होगा यहाँ पर जो 6900 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सके। लगता है सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रैंकर फैंग ही बनने वाला है, जैसा कि फर्स्ट फ्लोर का किन्नान बना। यहाँ तक कि सेकंड फ्लोर का जो गार्डियन मास्टर होता है वो खुद भी यहाँ पर फैंग की तारीफ करने लग गया था कि बहुत बढ़िया तुमने तीर चलाया, तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम आसानी से अच्छे कल्टीवेटर को टक्कर दे सकते हो। लेकिन उस मास्टर को नहीं पता था कि सबसे बवाल चीज तो अभी आना यहाँ पर बाकी है। उसने किन्नान को देखा ही कहाँ है, वो ऐसा तीर चलाएगा कि हो सकता है पहाड़ तक के टूट जाए। फैंग भी काफी ज्यादा मौज काट रहा था कि मजा ही आ गया, काश मुझे यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिल जाए ना किन्नान को पीछे करके, तो मजा ही आ जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर तो इसने फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया, वो भी मेरी होती। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चे को एक चीज दे दी तो कमाल है। अब सेकंड फ्लोर तो मेरा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। देखता हूँ कि किन्नान मेरे 6900 का रिकॉर्ड तोड़ पाता भी है या फिर नहीं। किन्नान को वहाँ पर किसी की कोई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपना बिल्कुल शांत से खड़ा होता है, शांति से तीर के पास जाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसका ही नंबर आने वाला था। लेकिन किन्नान की शांति फैंग को उंगली कर रही थी, इस वजह से फैंग किन्नान से खुद ही कह देता है कि किन्नान फर्स्ट फ्लोर पे तो तुमने बहुत ही ज्यादा कारनामा करके दिखाया था, तो जरा देखता हूँ मैं यहाँ पर कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट उतना खास नहीं है, तो जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कितने पॉइंट को हासिल कर सकते हो। किन्नान वहाँ पर फैंग से कहता है, यार इतना घटिया रिजल्ट लेकर तुम मुझ जैसे बंदे से जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। अफसोस की बात है कि ऊपर वाले ने तुम्हें जुबान तो दी, लेकिन कहाँ चलानी है ये तुम्हें नहीं सिखाया। मेरा जब तू रिजल्ट देखेगा ना, उसके बाद तुझे खुद ही तेरी औकात पता चल जाएगी। फैंग का तो यहाँ पर दिमाग बौखला चुका था कि ये किन्नान तू बहुत ज्यादा बोलता है, तू हद में रह, तू मेरी हद पार मत किया कर। लेकिन फिर से किन्नान उसे इग्नोर मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद किन्नान अब तीर कमान के पास आ चुका था ताकि वो यहाँ पर उस तीर को चला सके। किन्नान वहाँ पर आने के बाद सभी से कह रहा था, दिवाली के पटाखे देखोगे, रुको पहाड़ तोड़कर ना तुम्हें पटाखे ही दिखाता हूँ। जिसके बाद किन्नान वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और सबसे बढ़िया तरीके से उसने तीर को छोड़ दिया था। अभी ये तो नहीं बताया गया कि पहाड़ पे लगकर वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जहाँ पर किन्नान खड़ा था तीर छोड़ने की वजह से वही जगह हिल जाती है, तो पहाड़ की तो बात ही छोड़ दो, उसका तो बुरा ही हाल हो गया होगा, जो चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर